देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। किस तरीके से यूएन को यूएन में रहते हुए चीन ठेंगे पर रखता है, आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से उसने बार बार यह बताया है कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से तय किए गए कायदे वो जब तक उसको सूट कर रहे हैं वो मानेगा, अगर सूट नहीं कर रहे हैं वो नहीं मानेगा। देखिए जरा इसको, यहां पर आपको साउथ चाइना सी दिखाई दे रहा है। साउथ चाइना सी, मैं उस पर जाऊं लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि 1982 में अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियम बनाए गए थे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और उसमें यह तय किया गया था, हालांकि इसके पहले 1958 और 1960 में भी बैठकें हुई थी, लेकिन उसके बाद जो ये बैठक हुई उसमें ये नियम तय हुए और 1994 से ये नियम लागू हुए। ये नियम क्या है पहले वो मैं आपको बता दूं, और इन नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाता है यूएन में रहते हुए यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर चीन, वो उसके बाद बात करेंगे। ये देखिए, ये है, मान लीजिए कि ये कोई देश है और ये उसकी जमीनी सतह है। अगर इस जमीनी सतह के बाद यहां से ये समुद्र शुरू हो रहा है तो इसको अलग अलग जोन्स में बांटा गया है नॉटिकल माइल्स के हिसाब से। नॉटिकल माइल्स समुद्री दूरी नापने की एक विशेष व्यवस्था है, जिसमें आंतरिक जल क्षेत्र जो होता है वो जल क्षेत्र होता है जो ज्वार भाटे की वजह से अंदर आने वाला पानी होता है। अंदर आ गया पानी जो है, जैसे यहां से अगर पानी शुरू हो रहा है और मान लीजिए किसी वजह से वो अंदर आता है, वो आंतरिक जल क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन उसके बाद 12 नॉटिकल माइल तक होगा तटवर्ती जल क्षेत्र, जो कि टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री कहलाती है। और इसमें जिस तरीके से यहां जमीन में जो नियम लागू होते हैं सॉवरेनिटी के, सुरक्षा के, वही नियम यहां पर लागू होते हैं आंतरिक जल क्षेत्र में और तटवर्ती जल क्षेत्र में। लेकिन वह उसके बाद कॉन्टिगुअस या समीपवर्ती जो जल क्षेत्र होता है उसमें जो नियम होते हैं वो, उनमें नियम तो लागू होते हैं लेकिन थोड़ी शिथिलता के साथ। मसलन यहां से दूसरे देशों के जहाज होकर निकल सकते हैं बशर्ते वो इंटिमिडेट ना करने वाले हों, उनकी जो यात्रा हो वो निश्चल हो और किसी तरीके के षड्यंत्र की वजह से ना हो रही हो। इसमें हालांकि कस्टम्स के नियम लागू होते हैं, इसमें पॉल्यूशन के नियम लागू होते हैं, इसमें यह भी देखा जाता है कि ट्रैवल से संबंधित खास तरीके की एडवाइजरी यहां पर लागू होती है। लेकिन हॉट परस्यूट यहां पर भी किया जाता है, अगर कोई देश आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र के तहत जहाज भेज रहा है तो। उसके बाद होता है अननयन आर्थिक क्षेत्र, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, वो यहां तक होता है। तो पहले आपने यहां देखा 12 नॉटिकल माइल तक तटवर्ती जल क्षेत्र, उसके बाद और 12 तो 24 हो जाएगा, 24 नॉटिकल माइल तक समीपवर्ती जल क्षेत्र, और उसके बाद अगर आप आएंगे तो 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यहां तक जो होता है समुद्र की पूरी परिसंपदा पर वहां के देश का हक होता है, जिसके तट से लगा हुआ ये इलाका होता है। मसलन यहां से अगर प्राकृतिक गैस निकाली जाएगी, तेल निकाला जाएगा, यहां की जो मछलियां होंगी वो उस जगह का, उस देश का हक होगा। और उसके बाद जो ये होता है ये हाई सी कहलाता है, उच्च सागर। ये नॉर्मल आवाजाही के लिए हर एक देश के लिए ये खुला हुआ होता है। लेकिन चीन क्या कर रहा है? चीन दक्षिण चीन सागर में इन तमाम नियमों का उल्लंघन करते हुए, दूसरों के अधिकार क्षेत्र में एनक्रोच करते हुए खुद को स्वाभाविक दावेदार बता रहा है। इसी को लेकर फिलीपींस ने शिकायत की थी और 2016 में 12 जुलाई 2016 अगर मेरी स्मृति ठीक है, तब यह फैसला आया था हेग में, जो ट्रिब्यूनल है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, उसने यह कहा था कि यह गलत है। लेकिन चीन को जब यह फैसला दिया गया इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की तरफ से, उसने इस फैसले को फाड़कर फेंक दिया, बोला मैं इसको नहीं मानता। ठेंगे पर रखता है वो WHO को। देखा आपने क्या जानकारियां दी हैं उसने कोविड के दौरान, क्या उसने सही जानकारियां दी हैं? क्या यूनाइटेड नेशन के जिम्मेदार मेंबर को यह करना चाहिए? जाहिर है नहीं, लेकिन वो यूएन को ठेंगे पर रखता है। परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, यूएन को लेकर उसका रवैया किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज जब सोशियो इकोनॉमिक परिदृश्य पर बातचीत होगी तो प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा जाएगा और पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर रहने वाली हैं कि क्या इसमें बहुध्रुवीयता के तहत मल्टीलैटरल बातें की जाएंगी या चीन को लेकर स्पेसिफिक भी कोई इशारा हो सकता है। यूनाइटेड नेशन के लिए असेट की जगह लाइबिलिटी बन चुके इस देश के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, यह अब तय होने वाला है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।